हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इनर्शियल नो इनर्शियल फ्रेम को और क्लियर करना चाह रहे हैं। हमने आपको बताया था कि क्लासिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ट्रीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स दिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स दिए। हमें ये इस क्वेश्चन में मार्क करना है, आइडेंटिफाई विच ऑब्जर्वर इज इनर्शियल और नो इनर्शियल। ईच ऑब्जर्वर को स्टडी करना, आइडेंटिफाई ईच ऑब्जर्वर विच इज इनर्शियल और नो इनर्शियल, इसके बारे में मुझे कमेंट करना है। तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वर 1 पे डिस्कस करते हैं। हम क्या बता रहे हैं कि ऑब्जर्वर 1 किससे अटैच है? आपके पास ग्राउंड से अटैच है, आपके पास ग्राउंड पार्ट है। तो इसका इस ऑब्जर्वर को मुझे क्या चूज कर लेना चाहिए? हम क्लासिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाह रहे हैं। ऑब्जर्वर 1 फिर किस टाइप से हो जाएगा? इनर्शियल हो जाएगा। ओके, तो इस पर मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं। अब हम चाहेंगे कि ऑब्जर्वर 2 इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। आप देख रहे हैं कि ये व्हीकल है, दिस व्हीकल इज एक्सीलरेटेड विद ई नॉट और ई नॉट बाई नॉट इक्वल टू 0। ये ई नॉट किसके रेस्पेक्ट में है? आप देख रहे हैं ये व्हीकल किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है? इस अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, मींस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, हमने अर्थ को इनर्शियल ट्रीट कर लिया। इसका मतलब है जब ये व्हीकल एक्सीलरेट कर रहा है तो ऑब्जर्वर 2 इस व्हीकल से अटैच है। देखिए यहाँ से इसके फ्लोर से, इसका ऑब्जर्वर 2 भी एक्सीलरेट कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था? एनी ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, वो कैसा होना चाहिए? नॉन इनर्शियल। इसका ऑब्जर्वर 2 आपके पास क्या हो गया? नॉन इनर्शियल। ओके, अब मुझे डिस्कस करना है ऑब्जर्वर 3 पर। तो ऑब्जर्वर जब 3 पर जाएंगे थोड़ा समझिए, एक हम इक्वेशन यूज करना चाहते हैं। देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, जब भी हम इनर्शियल नो इनर्शियल की प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें फर्स्ट टाइम, तो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ अच्छी तरह से कवर कर लेना चाहिए। हमने कंसेप्ट ऑफ जो सूडो फोर्स बताया है उसको न्यूटन के सेकंड लॉ में उसको आप कवर कर लीजिए। उसके बाद ही इसकी प्रॉब्लम अटैच, क्योंकि इंटरलेटेड है यहाँ पर प्रॉब्लम पार्ट। तो हम चाह रहे हैं कि ऑब्जर्वर 3 इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। हमने आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स में और रिलेटिव वेलोसिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताई है। एक फ्रेम की इंफॉर्मेशन दूसरे फ्रेम में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? दिस E इज इक्वल टू E नॉट प्लस E प्राइम। E प्राइम क्या है? एक मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसका एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन। E नॉट क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर। ये आपकी क्या है? एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 ऑब्जर्वर, एक अर्थ ऑब्जर्वर है, एक मूविंग ऑब्जर्वर है, एक पार्टिकल है। इसी कई बार किसी प्रॉब्लम में हमें एक सीक्वेंस पर बैक मूव करना होगा, नंबर 3, 4, 5 ऑब्जर्वर के बाद हमारे रिजल्ट आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बताना चाहेंगे, हमें ये डिस्कस करना ऑब्जर्वर 3 इनर्शियल और नॉन इनर्शियल हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं फॉर ऑब्जर्वर 3 आपके पास इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इसके लिए मुझे डिस्कस करना है। हमें कैसे डिस्कस करेंगे? ऑब्जर्वर 3 इनर्शियल के, क्योंकि जब भी हमें टेस्ट अप्लाई करना है एनी एक मूविंग ऑब्जर्वर को इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है, तो मुझे इनर्शियल के रेस्पेक्ट में उसको चेक करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर 3 आपके पास है, इसको एज ए पार्टिकल ट्रीट करना है, इसका एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। अभी मुझे क्या पता? अर्थ इनर्शियल है, सेकंड फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल है। तो ऑब्जर्वर 3 को एज ए पार्टिकल ट्रीट करिए। अब ये ऑब्जर्वर 3 का जो एक्सेलरेशन वो कितना है? लेफ्ट साइड में E नॉट बाई 2। ये E नॉट बाई 2 किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट, क्योंकि ये इस व्हीकल के अंदर इंफॉर्मेशन दी है। E नॉट बाई 2 मींस एक्सेलरेशन ऑफ दिस व्हीकल, एक्सेलरेशन ऑफ दिस व्हीकल मींस दिस ऑब्जर्वर 3 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 कितनी है? लेफ्ट साइड में E नॉट बाई 2। मुझे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट। इसको मैंने क्या पार्टिकल ट्रीट कर लें और हम ये चूज कर लें, सपोज दिस डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव, इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर लिया वेक्टर इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन कैसे हो? ये डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। अब मुझे सब्स्टिट्यूट करिए, इसको मैंने पार्टिकल ट्रीट करें, इसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर 3 का एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में कितना है? E नॉट बाई 2। ये डायरेक्शन कैसे इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव है, तो मुझे कितनी वैल्यू E प्राइम की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करना है? माइनस के साथ। तो हम जब भी टेस्ट करना है तो रिवर्स मूव करिए, पार्टिकल से अर्थ के साइड में जाना है।
तो हम देख रहे हैं पहले ए प्राइम की वैल्यू हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें कैलकुलेट करना ए3 एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ए3, इसकी वैल्यू पहले हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कितनी वैल्यू आ रही है माइनस E0/2। हमें बैक इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। आपने इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो अब यहाँ से पार्टी इसकी वैल्यू ऑब्जर्वर 3 की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू कितनी है माइनस E0/2। अब दिस ऑब्जर्वर की वैल्यू इसकी अर्थ के रेस्पेक्ट में कितनी है प्लस E0/2। टोटल वैल्यू कितनी हो रही है आपके पास, दिस इज इक्वल टू E0/2 और ये वैल्यू कैसी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वर 3 अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एक्सलेट कर रहा है। E3 कैसा है, एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर 3 विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो ये वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर 3 कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जर्वर 4 पे डिस्कस करना है। फॉर ऑब्जर्वर 4, ऑब्जर्वर 4 पे जब मुझे टेस्ट अप्लाई करना है, अब देखिए इसको एज ए पार्टिकल ट्रीट कर लो। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन E4 किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम मींस अर्थ के रेस्पेक्ट में। इसको मैंने पार्टिकल ट्रीट किया, इस पार्टिकल में इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है E0/2 किसके रेस्पेक्ट में, इस व्हीकल के रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, E3 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस E0/2। आपने देखा इस ऑब्जर्वर का एक पार्टिकल ट्रीट किया और इसकी इंफॉर्मेशन माइनस E0/2 है, किसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में। अब इसकी वैल्यू मुझे किसके रेस्पेक्ट में पता है, इसके रेस्पेक्ट में, सारी बैक ऐड करते चले जाइए। इसकी वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, माइनस E0/2। फिर आप देखिए इसकी वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, प्लस E0/2, सॉरी प्लस E0। टोटल वैल्यू कितनी होगी, जीरो। इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 4 मींस फ्रेम 4 विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितना, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जर्वर 4 कैसा हो गया, इनर्शियल हो गया, ठीक है। अब मुझे डिस्कस करना है ऑब्जर्वर 5। ऑब्जर्वर 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या है, ये आपके पास इनर्शियल हो गया। ऑब्जर्वर 4 इसके रेस्पेक्ट में मींस इस व्हीकल के रेस्पेक्ट में, इसके अंदर ये ऑब्जर्वर है कैसा, इस डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में जब भी कोई एक्सलेट करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल होगा। तो ऑब्जर्वर 5 कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया। तो डायरेक्ट अब इसको हमें यहाँ तक नहीं जाना है, ऑब्जर्वर 5 को देखने की ग्राउंड की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वर 5 को देखने के लिए 4 सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जर्वर 4 कैसा है, इनर्शियल है। तो इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सलेट कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। ओके, तो ऑब्जर्वर 5 आपका नॉन इनर्शियल है। तो कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे।